ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले जब पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर्स ने एक टीम अनाउंस की थी और उसमें जो फास्ट बॉलर्स का नाम आया था तो उसमें अब्बास का नाम नहीं आया था। तो सबकी एक ही सवाल था कि क्या वजह है कि अब्बास को क्यों नहीं लिया। क्या अब्बास, तो बड़ी खबरें आ रही थी कि अब्बास इंजर्ड हैं या अब्बास को अभी इतनी फिटनेस लेवल में वो वापस नहीं आ सके इसलिए उनको सेलेक्ट नहीं किया है। लेकिन जब ये सीरीज़ पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से जलील होकर हारा, वाइट वॉश हुआ, तो एक निजी चैनल पे हमारे चीफ सेलेक्टर साहब वहाब रियाज फरमा रहे थे, जब उनसे किसी ने सवाल पूछा कि क्या स्टेटस है अब्बास का, उनको भी ये लगा कि अब्बास शायद इंजर्ड है। तो जनाब मौसूफ हमारे चीफ सेलेक्टर साहब फरमा रहे हैं कि अब्बास की जो है ना इशू ये था कि हमने अब्बास को सिर्फ इंजरी, इसको इंजरी नहीं थी, हमने सेलेक्ट उसको इसलिए नहीं किया कि अब्बास 3 साल से डोमेस्टिक नहीं खेल रहा था और अब्बास काउंटी खेल रहा था या डिफरेंट वो खेल रहा था। तो अब्बास ने 3 साल तक डोमेस्टिक नहीं खेला, तो हमने प्रायोरिटी दी कि यार जो लड़के डोमेस्टिक खेल रहे थे हमने उनको प्रायोरिटी दी ओवर अब्बास। और मैंने अब्बास से बात की और अब्बास ने मुझसे भी सवाल पूछा कि या आप मुझे बता दें कि मेरा फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट में या नहीं। देखिए, यही वजह है कि अब्बास ने आपसे ये सवाल पूछा। आप प्लेयर्स को ख़राब करते हैं, आप प्लेयर्स के करियर के साथ खेलते हैं। अभी मुझे सिर्फ इतना सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, ये मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, प्रायोरिटी ज़रूरी थी और जो लोग डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए थे आपने उनको सिलेक्ट किया, मान लिया, ये एक अच्छी बात थी। लेकिन ये कोई एक्सपेरिमेंटल सीरीज़ नहीं थी, ये कोई वीक टीम के खिलाफ आप नहीं जा रहे थे, ये कोई एशियन ग्राउंड नहीं था, ये कोई वैसा ग्राउंड नहीं था जहाँ पे मेन फास्ट बॉलर की ज़रूरत ना पड़े। आपको पता है कि आपके एक फास्ट बॉलर ने आपसे एक रात पहले टीम अनाउंस करने से पहले आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया फॉर द ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। वो थे हारिस रऊफ, ठीक है, वो बीपीएल खेलने चले गए। दूसरा, आपने, ठीक है, आपने माना हमजा को सिलेक्ट किया, हमने खुर्रम को सिलेक्ट किया, आपने आमिर जमाल को सिलेक्ट किया, ठीक है, वो डोमेस्टिक खेलते आ रहे थे, वो डिजर्व करते थे। लेकिन मुझे ये बात बताएं, क्या क्या ज़रूरत थी आपने हसन अली को सिलेक्ट किया और फ़हीम अशरफ को सिलेक्ट किया? क्या परफॉर्मेंस थी हसन अली की डोमेस्टिक में, क्या परफॉर्मेंस थी फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस में, जो वो ज़्यादा मौका दी, उनको मौका मिल गया बनिस्बत आपने अब्बास को नहीं मौका दिया। अगर आपके पास कोई एक और दो और प्लेयर होते जो ऐसे आप सिलेक्ट करते कि यार ये डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे थे तो हमने इनको सिलेक्ट किया, तो हम आपसे सवाल नहीं पूछते। लेकिन आपने उन दो को सिलेक्ट किया जिनकी जगह टीम में नहीं बनती थी। और हम इतने दिन से ही समझते आ रहे थे कि हमारे पास कोई बॉलर ही नहीं है, सारे इंजर्ड पड़े, तो मजबूरी में हसन अली और फ़हीम अशरफ को ले गए। लेकिन अब आप ये देखें, आप अपने मुंह से बोलें कि आपने जानबूझ के अब्बास को सिलेक्ट नहीं किया, उसकी सिर्फ ये वजह थी कि अब्बास ने 3 साल से पाकिस्तान का डोमेस्टिक नहीं खेला था, हालांकि वो फॉर्म में भी था, और आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया। और अगर आप अब्बास को सेलेक्ट कर लेते तो, और अब्बास ऑस्ट्रेलियन बेस पे बेहतरीन बॉलिंग करता, और अब्बास की आपने खुद देखा है कि वो काउंटी में कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और आपने अब्बास को अगर ड्रॉप किया सिर्फ इस बुनियाद पे और हसन अली और फ़हीम अशरफ को ले गए, तो वो दोनों तो किसी सूरत भी मेरिट पे तो सिलेक्ट नहीं हुए थे, डोमेस्टिक की अच्छी परफॉर्मेंस पे तो सिलेक्ट हुए नहीं। तो फिर आपने अब्बास को क्यों ड्रॉप कर दिया? आप अब्बास को लेके जाते तो आज ये वाइट वॉश की रिजल्ट नहीं आता। और जो शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर को आपने तीसरे टेस्ट मैच में ड्रॉप किया था ना, तो ये अब्बास आपको तीनों टेस्ट मैच खेल के विकेटें निकाल के आपके हक में फैसला देता। आप जो इतने सालों से टेस्ट मैच नहीं जीते थे, तो आप जीत जाते। एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता था अब्बास, शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल और मीर हमजा का। लेकिन आपको तो हसन अली को ले गए, तो इसका मतलब है कि इसमें प्लेयर्स से ज़्यादा सिलेक्टर का भी कसूर है कि एक बंदा इंतज़ार कर रहा है कि मैं डोमेस्टिक नहीं खेला लेकिन मेरी परफॉर्मेंस अच्छी चली आ रही है काउंटी में, तो मुझे आप सिलेक्ट करें। माजी में वसीम अकरम, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, ये वो लोग थे जो काउंटी खेलते थे और डायरेक्ट टीम में सेलेक्ट हो जाते थे क्योंकि परफॉर्मेंस नज़र आती थी। लेकिन आपने प्रायोरिटी क्या दी? डोमेस्टिक को आप उस वक्त प्रायोरिटी देते अगर आप किसी एशियन टीम के खिलाफ खेलने जा रहे होते या कोई बैट्समैन होता। आप वो बॉलर जो काउंटी में परफॉर्मेंस देता चला रहा और उसने आपके मुंह पे एक चमाट मारा जब उसने डोमेस्टिक खेल के दिखाया, और उसी पहले मैच में उसने 8 या 10 विकेटें लेके दिखा दी आपको 4 रोजा में। तो फिर अब आप बोलो कि हाँ, अब हमने उसको अपने कंसिडर में रखा हुआ है। तो जो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पे जहां अब्बास जैसा बॉलर बेहतरीन साबित हो सकता था, हो नहीं सकता था, कंफर्म था कि वो खिलाते तो उस बेहतरीन बॉलिंग करता और बेहतरीन विकेटें लेता और शायद रिजल्ट भी कुछ डिफरेंट ही आते। शायद पाकिस्तान
सीरीज जीतता नहीं, लेकिन कम से कम या तो सीरीज ड्रॉ करके आता या तो इस तरह वाइट वॉश नहीं होके आता। तो इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान, में पहले भी कहा था कि हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे हेड कोच साहब और अब हमारे चीफ सेलेक्टर अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैंने जब अब्बास को इसलिए सेलेक्ट नहीं किया कि इसने डोमेस्टिक नहीं खेली थी। इट मीन्स कि आपने पाकिस्तान को मजीद जलील कराया और इसमें हाथ अब चीफ सेलेक्टर का भी है, जिसने ऐसे बंदों को सिलेक्ट किया जो डिजर्व नहीं करते थे और उसको ड्रॉप कर दिया जो डिजर्व करता था, और जिसकी जिसकी होल क्रिकेट वो जो बेस करती है वो है जो है वो फास्ट सीम से करती है, वो स्विंग अच्छी करता है और उसकी ऑस्ट्रेलियन पेस पे उसकी बहुत ज़रूरत थी। तो यहाँ पे जी मुझे जब मैंने उनके मुंह से सुना तो मैं शॉक हो गया कि मैंने कहा वो चीफ सेलेक्टर बोल क्या रहा है, किस सरजमीन पे। कोई पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में होम सीरीज़ नहीं खेल रहा था, कोई पाकिस्तान यूएई जाके नहीं सीरीज़ खेल रहा था कि यार चलो अब्बास नहीं होगा तो कोई इशू नहीं। वो उस सरजमीन पे जहाँ आपको फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत थी और आप जानते हुए थे कि आपके मेन स्ट्राइक बॉलर एक इंजर्ड पड़ा है, दूसरे ने जानबूझ के अपने आप को विड्रॉ किया और तीसरे ने तो तीसरे टेस्ट मैच से ही बाहर हो गए। तो जब प्रायोरिटी नहीं थी प्लेयर्स की, तो यहाँ हमारे चीफ सेलेक्टर की क्या प्रायोरिटी थी, क्या सोच के उन्होंने ये फैसला किया जिससे पाकिस्तान को आज ये बदनामी उठानी पड़ी। तो यानी कि आप उस तरफ एक तरफ प्लेयर का भी कैरियर ख़राब कर रहे हैं और दूसरा आप पाकिस्तान को भी बदनाम कर रहे हैं। तो आप सोचें अगर शायद अब्बास होता तो शायद ये 3-0 बिल्कुल भी ना होता। शायद नहीं, मैं तो कंफर्म कह सकता हूँ कि अब्बास की मौजूदगी में ये 3-0 का रिजल्ट नहीं आता। बेशक 2-0 आ सकता था, 3-0 नहीं आता, क्योंकि अब्बास ने जिस तरह की बॉलिंग की करनी थी ना, जिस ज़मीन पे जिस तरह वो काउंटी में करता आ रहा है, और फिर उसने मुंह तोड़ जवाब दिया डोमेस्टिक में भी, आप ही के कहने पे कि डोमेस्टिक खेलो, और उसने 8 विकेटें या 10 विकेटें ली हैं, जो कि चीफ सेलेक्टर के मुंह पे तमाचा ये कि यार जनाब अली आपने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, पाकिस्तान आपकी ही सिलेक्शन, आपके ही फैसले की वजह से पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया, जहां पाकिस्तान एक पेस बॉलर को मिस कर रहा था, जैसे खुर्रम इंजर्ड भी हो गए थे, तब भी आप भेज सकते थे। आप इतने बड़े बेवकूफ़ थे, आपने अबरार की जगह साजिद को भेज दिया, फिर आपने नवाज को भेज दिया नौमान की जगह, लेकिन आपने ये नहीं सोचा अगर वो इंजर्ड हुआ है तो आप अब्बास को दूसरे में भेज देते, दूसरे टेस्ट मैच में ही भेज देते। लेकिन नहीं, आपने तो वो तक नहीं सोचा और उसके बाद हमने सारा रिजल्ट देख लिया कि 3-0 से पाकिस्तान हार गया। तो यहाँ पे एक तरफ डायरेक्टर और कोच कहते हैं कि जनाब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, हमें तो कहीं परफॉर्मेंस अच्छी नज़र नहीं आ गई, परफॉर्मेंस अच्छी होती तो पाकिस्तान आज मैच जीतता नहीं तो कम से कम 3-0 से हारता नहीं, ड्रॉ तो करता कुछ, लेकिन यहाँ पे भी नहीं। तो इसका मतलब है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो चीफ सेलेक्टर हो। बार बार मैं कह रहा हूँ, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगेगा तो ही रिजल्ट आएगा। इस तरह के फैसले जो लिए गए, जो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैंने अब्बास को इंजरी नहीं थी, अब्बास को सिर्फ इस बुनियाद पर ड्रॉप किया कि उसने डोमेस्टिक नहीं खेला, हालांकि अब्बास वो बॉलर था जो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे पाकिस्तान को फतवा जितवा सकता था। सो इट्स रियली शेमफुल और बहुत ही शर्म की बात है कि चीफ सेलेक्टर साहब ने इतना बड़ा डिसीजन ज़ाया किया और अपना जो डिसीजन लिया वो उनके मुंह पे ही आके गिरा 3-0 के नाम से, जो वाइट वॉश हुआ। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब मौजूद हैं या नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।